हाँ जी बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ओलंपियाड्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। क्योंकि जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल टू दिस और हमें चाहिए ये x4 प्लस 4/x⁴। ओके, तो क्या हम सीधा x की वैल्यू ये वाली यहाँ पे रख दें? नहीं, अगर सीधा x की वैल्यू ये वाली यहाँ पे रखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या करना है, जैसे ये x जो है वो रूट वाली टर्म है। ओके, तो क्यों ना यहाँ पे स्क्वायर करके आगे बढ़ें। यहाँ पे मैं x का स्क्वायर करूँ तो वो क्या आएगा, 2 प्लस √2। ओके, ये आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो 1/x² क्या आएगा? अगर मैं 1/x² निकालूं वो ये आ जाएगा 1/2 प्लस √2। ओके, अब डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास इरेशनल नंबर है, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। 2 प्लस √2, साइन चेंज करके इसका 2 माइनस √2 एंड 2 माइनस √2। डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज़ 2। डिनोमिनेटर में 2 आ गया और यहाँ पे आ गया 2 माइनस √2। ये है 1/x²। ये वाला 2 इधर शिफ्ट कर दो तो 2/x² की वैल्यू आ गई 2 माइनस √2। ओके, x² की वैल्यू ये है, 2/x² की वैल्यू ये है। अब देखो, ये जो हमें चाहिए ये इस तरह से डिज़ाइंड है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/x⁴ है, इसको मैं x² प्लस 2/x² के होल स्क्वायर में ऐसे लिख सकता हूँ -2ab। -2a इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा, वो 2 आएगा। ओके, अलजेब्रा के आइडेंटिटी के साथ ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब तुम्हें x² पता है एंड 2/x² पता है। ओके, तो इन दोनों का जो सम आएगा, इसका और इसका सम, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 16 में से 4 गए 12, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 12। ओके ओके, जैसे नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, मेरे को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। ओके, जब x की वैल्यू क्या है, ये। ओके, अब इसमें भी x जो है वो एक रूट वाली टर्म है। ओके, अब क्या मैं x की वैल्यू ये सीधी इसमें रखूँ? नहीं, अगर सीधी x की वैल्यू इसमें रखूँगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब देखो, ये जो रूट के अंदर वाली जो टर्म है, ये वाली 19 माइनस 8√3, क्या ये इसको मैं होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ? क्या इसको होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है? देखते हैं। 19 माइनस 2, मान लो ये 2ab वाली टर्म है, 2a इंटू बी, मतलब 8 में से 2 अलग कर लिया। दिस इज 2, दिस इज a, दिस इज b। क्या मैं 19 को a² प्लस b² में तोड़ सकता हूँ? क्या 19 जो है वो क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है? जैसे 4 का स्क्वायर 16 है, √3 का स्क्वायर कितना है, 3। तो यानी कि इसको मैं 16 प्लस 3 में तोड़ के लिख सकता हूँ 19 को। ओके, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला, सॉरी, ये जो नंबर है रूट वाला, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे अंदर स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये बन गया 4 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद इसका रूट लेके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो 4 माइनस √3 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, रूट का जो आंसर आता है वो नॉन नेगेटिव आंसर आता है, नेगेटिव आंसर नहीं आता। एंड 4 माइनस √3 क्या है,
एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, यानी कि मैंने ये जो x गिवन था मैंने उसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया पहले कि x की ये वाली वैल्यू है 4 माइनस रूट 3, बजाय कि ये वाली वैल्यू लें। ओके, इसको रब करता हूँ। x आ गया ये 4 माइनस रूट 3। क्या अब भी मैं x की वैल्यू इसमें रख दूँ? अभी भी अगर x की वैल्यू ये वाली यहाँ पे रखेंगे तो फिर से कॉम्प्लिकेटेड होएगा, क्योंकि पावर 4 करनी है, क्यूब है, स्क्वायर है, फिर डिनोमिनेटर में भी ये दे रखा है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो फिर क्या करें, एक काम करते हैं, ये जो 4 है उसको लेफ़्ट साइड पे लेके आते हैं। अब स्केयरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म करते हैं। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13 इक्वल टू 0। ये आ गई क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये वो वाली क्वाड्रेटिक है जिसको ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई करती है। ओके, तो इसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर है ना, न्यूमिनेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर, इसको पहले रिड्यूस करेंगे इसको यूज़ करके। कैसे? क्योंकि मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू ले सकता हूँ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 8x माइनस 13, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स की पावर 4 को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। जहाँ पे एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है वहाँ पे 8x माइनस 13 रख सकता हूँ। ओके, अब जैसे न्यूमिनेटर को लेते हैं, देखो डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x की वैल्यू क्या है, डेट इज माइनस 13। एक्स स्क्वायर माइनस 8x की वैल्यू यहाँ से देखो, डेट इज माइनस 13। माइनस 13 प्लस 15 कितना आ जाएगा, 2। मतलब डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास आ गया 2, ठीक है। अब रही बात न्यूमिनेटर की, ठीक है। न्यूमिनेटर को कैसे करना है, अब इसमें से और इसमें से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये बचेगा। तो क्यों ना यहाँ पे 8x ही कर लें। अगर मैं यहाँ पे 8x कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या है, माइनस 8x क्यूब, माइनस 8x क्यूब मैंने लिखा है। माइनस 8x क्यूब लिखने का मतलब मेरे को यहाँ पे प्लस 2x क्यूब करना पड़ेगा बैलेंस के लिए, क्योंकि ऊपर माइनस 6x क्यूब है। माइनस 6x क्यूब को ऐसे लिख दिया, माइनस 8x क्यूब प्लस 2x क्यूब। ओके, ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है डेट इज़ माइनस 13, इसकी जगह तो मैं माइनस 13 रख सकता हूँ, और एक्स स्क्वायर की जगह 8x माइनस 13। ओके, प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 23, ये सारा ऐसे ही। ओके, इसमें से तुम इन दोनों में से 2x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा x माइनस 1 प्लस 18x प्लस 23, ठीक है। क्या कर रहे हैं, पावर को रिड्यूस कर रहे हैं। जहाँ पे x स्क्वायर है वहाँ पे तुम क्या रखो, 8x माइनस 13, तो 2 इंटू 8x माइनस 13 x माइनस 1 18x। देखो x वाली टर्म यहाँ पे भी है, तुम ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे जो x वाली टर्म आएगी डेट विल बी व्हाट, माइनस 13 इंटू 8। 13 इंटू 8 क्या आएगा, 91 13 104, एंड 104 में से 18 माइनस किया,
86 आ जाएगा, मीन्स -86 इंटू एक्स, मीन्स एक्स के साथ जो नेट कोफिशिएंट आएगा वो आएगा -86। क्या किया मैंने, ये वाली एक्स वाली टर्म और यहाँ पे जो एक्स वाली टर्म आएगी 8x इंटू -13, इनको ऑपरेट कर दिया, प्लस 169, 13 इंटू 13 169, और 169 प्लस 23, 169 प्लस 23 क्या आ जाएगा 192। ओके, यहाँ तक आ गए हम। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या बनेगा यहाँ पे 8x² माइनस 8x माइनस 13x, तो -21x आ जाएगा, प्लस 13 ये आ गया। ओके, अब फिर से 8x की जगह मैं 8x माइनस 13 रखता हूँ, 8x माइनस 13 माइनस 21x प्लस 13, साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके ओके, अब यहाँ पे नेट कोफिशिएंट क्या आएगा x का, 64 में से 21 गए 343, एंड 43 का डबल क्या आ जाएगा 86, 43 का डबल आ गया 86, यानी कि x का जो नेट कोफिशिएंट है यहाँ पे वो क्या आएगा +86। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है -86x, तो x वाली जो टर्म है वो तुम्हारी कट जाएगी, x वाली टर्म कट जाएगी, तो बेसिकली तुम्हारे पास क्या बचेगा, ये 192 बचा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर निकलेगा यहाँ से वो क्या आएगा 13 इंटू 8 -104, -104 प्लस 13 -91, -91 इंटू 2 182, -182, तो -182 यहाँ पे आ जाएगा नंबर। ये आ गया 10। तो बेसिकली मैंने किया क्या है, पावर रिड्यूस करी है, जिधर मेरे को x² नज़र आ रहा था वहाँ पे मैंने 8x माइनस 13 रखा है और सिंप्लीफाई किया आगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी जो वैल्यू आई है न्यूमिनेटर की वो आई है 10। ओके, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या थी 2, तो 10/2 क्या आ जाएगा 5, तो 5 आंसर आ जाएगा इसका। मीन्स जब x की वैल्यू इतनी है तब इसकी वैल्यू क्या आएगी 5। ओके, यानी कि मैंने x की वैल्यू ये वाली सीधी नहीं रखी यहाँ पे, इस प्रोसेस के साथ किया है इस क्वेश्चन को। ओके ओके, जैसे ये क्वेश्चन है एक, m की वैल्यू है ये वाली, ठीक है, रूट वाली वैल्यू है, और मेरे को सिंप्लीफाई करके लिखना है इसको। देखिए यहाँ पे क्या है 2 प्लस दिस एंड 2 माइनस दिस, ये वाली क्वांटिटी सेम है, ये जो रूट के अंदर रूट वाली जो टर्म है ये वाली सेम है। ओके, अगर मैं m का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं m का स्क्वायर कर दूं, मेरे को m को सिंप्लीफाई करना है, पहले मैं इसका स्क्वायर करूंगा बाद में इसका रूट ले लूँगा। ओके, स्क्वायर करने पे यहाँ पे a² मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, डेट इज a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, स्क्वायर ऑफ दिस क्या आएगा 2 प्लस -2 प्लस 2√5 का होल रूट, दिस इज a² प्लस b², ओके, a² प्लस b² प्लस 2ab।
माइनस है तो -2ab आएगा यहाँ पे, -2a इंटू बी। अब देखिए a इंटू बी क्या बनेगा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट के अंदर a स्क्र माइनस बी स्क्र वाली फॉर्म बनेगी। 2 का स्क्र आ जाएगा 4 माइनस इसका स्क्र करके जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, -2 प्लस 2√5 ये आ जाएगा मेरे पास। ओके, m का स्क्र करके ये आ गया, दिस इज a स्क्र, दिस इज b स्क्र, दिस इज -2ab। ओके, अब जो टर्म कट रही है उसको काट दो, 2 + 2 4 -2 रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस हो गए 6 -2√5 ये आ गया, दिस इज m स्क्र। m स्क्र की वैल्यू आ गई ये। ओके, अब इसके बाद आगे क्या करें, अगर मेरे को m चाहिए तो क्या मैं यहाँ पे रूट ले लूँ, नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। और ये जो रूट के अंदर टर्म है ये वाली, इसको देखो क्या यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो पा रहा है, हो पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसको तुम 2ab की तरह देखो, 2a तुम्हारा √5 है, b तुम्हारा 1 है, तो क्या मैं इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, 5 + 1। ओके, दिस इज 2ab, 6 को लिख दिया मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यानी कि रूट के अंदर यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट होगी। ओके, तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास √5 - 1 का होल स्क्वायर और उसका रूट, साथ में ये 2 और ये 4। ओके, यहाँ पे रूट के अंदर स्क्वायर कंप्लीट हो रही है, फिर स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल किया, √5 - 1 एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, अगर जैसे मैं यहाँ पे इसको 1 - √5 ऐसे लिखता और स्क्वायर कैंसिल करता, फिर यहाँ पे मॉड लगाता मैं, ठीक है, ये तुम्हें पता ना, जब भी स्क्वायर के साथ रूट काटते हैं तो क्या आता है, मॉड x आता है, ठीक है। तो √5 - 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तुम्हारे पास बन गया 4 - 2 √5 - 1, और ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, +2 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अगेन ये बन गया 6 - 2 √5। ओके, यानी कि m स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6 - 2 √5। ओके, यहाँ तक क्लियर है, m स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6 - 2 √5। इसको मैं रब करता हूँ। सो m स्क्वायर डेट इज 6 - 2 √5। तो m क्या आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा, और स्क्वायर हटाने पे प्लस माइनस साइन भी आता है, बट m क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूट में क्या है, 2 + सम पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे क्या है, 2 - सम पॉजिटिव नंबर, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस का साइन ही आएगा बस। 6 - 2 √5, ठीक है, ये तो तुम्हें पता है, यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, √5 - 1। तो यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई, √5 - 1। ओके, नेक्स्ट, जैसे ये PRMO का ही क्वेश्चन है ये वाला, कि 1/2011 का होल रूट है, और यहाँ पे इसके अंदर है 2011 का स्क्वायर -1, ये है, और ये किसके इक्वल है, √m - √n
और मेरे को m प्लस n चाहिए, m और n का सम चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो रूट के अंदर ये वाली जो टर्म है 2011 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो यहाँ पे इस पे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वाली अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2010 इंटू 2012, ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, तो देखो इसमें मेरी अप्रोच क्या है, मैं इसमें स्क्वायर कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। देखते हैं कि क्या पता यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं स्क्वायर के साथ रूट काट के इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकूँ, ठीक है। फिर सिंपलीफाई करने के बाद इसको मैं अगर उसके बाद रैशनलाइज कर दूँ, रैशनलाइज करने के बाद मैं m और n की वैल्यू निकाल पाऊँ, ठीक है। ये मेरी अप्रोच है इस क्वेश्चन में। ओके, तो इसको ट्राई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तोड़ने का, और ये तुम्हारा क्या है, दिस इज 2ab, ठीक है। ऐसा ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पे 2ab है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2ab है तो मेरे को यहाँ से 2 बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2 बाहर निकालने का मतलब कि अंदर 4 होना चाहिए। यहाँ से मैं 4 अलग करता हूँ, 2 यहाँ से लेता हूँ, 1005 आ जाएगा इंटू 1006 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 2 यहाँ से ले लिया बाहर, ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। फिर इसको आगे ब्रेक करके लिखा ऐसे, a इंटू बी का होल रूट है, रूट अलग कर सकता हूँ मैं यहाँ पे 1005 का रूट इंटू 1006 का रूट। ओके, यानी कि ये वाली जो टर्म है ये वाली, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2ab। ओके, क्या मैं 2011 को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल। इन दोनों की स्क्वायर्स का सम जो है, इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर, डेट इज 2011, बिल्कुल ठीक। ओके, तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को 1006 बड़ा नंबर यहाँ पे रख लेते हैं का रूट प्लस 1005 का रूट, ठीक है, इसके स्क्वायर का होल रूट। ओके, ऐसे लिख दिया, ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद ये जो नीचे रूट ए प्लस रूट बी वाली जो टर्म है, इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के बाद नीचे 1006 माइनस 1005 आ जाएगा, वो 1 बन जाएगा, और ऊपर आ गया 1006 माइनस 1005 जो कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ओके, तो लेफ्ट साइड पे आ गया ये, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये बना दिया। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या आ गया, 1006 का रूट माइनस 1005 का रूट। ओके, अगर मैं लेफ्ट साइड को राइट साइड से कंपेयर करूं तो मेरे पास m और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, m आ जाएगा 1006 और n आ जाएगा 1005, ठीक है। m और n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर से पॉजिटिव। ओके, तो इन दोनों का सम क्या आ गया यहाँ पे, इन दोनों का सम आ गया 2011, ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, ओके, जैसे नेक्स्ट ये क्वेश्चन है
सीरीज दे रखी है नीचे ये वाली, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर्स है, रूट्स वाले नंबर्स हैं। ओके, तो करना क्या है, तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा कि रैशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर को हर एक टर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद एक कैंसलेशन पैटर्न आ जाएगा तुम्हारे पास, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। इंडिविजुअली रैशनलाइज कर दो हर एक टर्म को। जैसे इसको रैशनलाइज करता हूँ मैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 4 माइनस 2 आ जाएगा, और न्यूमिनेटर में क्या आएगा, 2√1 माइनस √2, ये आ गया। दूसरी टर्म में क्या आएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 18 माइनस 12 दैट इज 6, 3√2 माइनस 2√3, ये आ गया। ओके, अगली टर्म भी लिख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, नेक्स्ट इस पैटर्न को देखते हुए नेक्स्ट टर्म बनेगी 4√3 माइनस 3√4, और नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 48 माइनस 36 दैट इज 12। ओके, अगर नेक्स्ट टर्म भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ताकि तुम्हें जो कैंसलेशन पैटर्न है वो समझ आ जाए। 5√4 माइनस 4√5, और नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यहाँ पे 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 दैट इज 20 लिख दो सीधा, एंड अप टू सोन लास्ट पे आ जाएगा 100√99 माइनस 99√100 ओवर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इंटू 99 माइनस 99 का स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे सिंप्लीफाई करके, 100 इंटू 99 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 100 माइनस 99 दैट इज 1, तो 100 इंटू 99 आ जाएगा यहाँ पे। बेसिकली क्या आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 इंटू 99 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब जैसे √2/2 है यहाँ पे, √2/2 माइनस में, और यहाँ पे अगर मैं अलग अलग करूँ, दिस बाय दिस करूँ, तो क्या आएगा मेरे पास, प्लस √2/2, ठीक है। अलग अलग कर दिया न्यूमिनेटर को ऐसे। पहली टर्म क्या आएगी, जैसे यहाँ पे 2√1, √1 तो 1 होता है, 2/2 माइनस √2/2, ओके। ये पहली टर्म को अलग अलग करके लिखा, फिर दूसरी टर्म को अलग अलग करके लिखते हैं, माइनस √3/2, 2/3 6 आएगा यहाँ पे, (2/6) दैट इज 3, यहाँ पे √3/3 माइनस √4/4, √4/4 माइनस 4 मतलब माइनस √5/5, ये आ जाएगा, ठीक है। यही आ रहा है, मतलब सेम प्लस अप टू सोन यहाँ पे आ जाएगा 99√99 माइनस इसको इसके साथ डिवाइड करके 100√100, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये टर्म कटेगी, ये टर्म कटेगी, ये कटेगी, ये कटेगी, ये भी कटेगी अगले वाले के साथ, ये भी कटेगी अपनी प्रीवियस टर्म के साथ, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, ये बचेगा 1 बचेगा, और लास्ट पे √100 डेट इज़ 10
10/100 दैट इज़ 1/10। तो 1 में से 1/10 गए 9/10। ओके, तो ये आ जाएगा 9/10। ठीक है, तो ऐसे जो सीरीज वाले क्वेश्चन रहते हैं ऐसे, ठीक है, वो मतलब ऐसे ही होते हैं। ओके, तुम पहले उनको रैशनलाइज कर दो, ठीक है, फिर उसके बाद कैंसलेशन पैटर्न देखो। ओके, नेक्स्ट इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को √2, फिर √2 अप टू सोन इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस √2 प्लस √2 प्लस √2, ये भी अप टू सोन इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन दोनों का डिफरेंस चाहिए मेरे को। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, लेट अस सपोज कि ये x है। ओके, अगर ये x है तो अगर मैं, देखो ये पूरे का नाम x है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ऐसे, √2 इंटू √2 इंटू √2 अप टू सोन। अगर मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर लूँ, यहाँ से, इस पूरे की वैल्यू x है, और अगर मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर लूँ, यहाँ से, तो भी वो x ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उसको। तो x इज इक्वल टू √2 इंटू एक्स। ठीक है, ऐसे लिख दिया इसको। अब x चाहिए मेरे को, स्क्वेयरिंग कर दी, x² इक्वल टू 2x आ गया। ठीक है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि x तो नॉन ज़ीरो नंबर है, x 0 तो नहीं है, x इसके इक्वल है, x 0 नहीं है, तो इसलिए x को काट दो यहाँ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, यानी कि इस नंबर की वैल्यू 2 आ गई। अब ये जो साथ वाला नंबर है, मान लो ये y है, अगर y इस सारे के इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर लूँ तो भी वो y रहेगा। ठीक है, अगर इसको इग्नोर भी कर दूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लूँ तो भी वो y रहेगा, क्योंकि पूरे का नाम y है। तो y इक्वल टू √2 प्लस y। ठीक है, तो y² आ जाएगा 2 प्लस y, तो y² माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्वाड्रेटिक आ गई। ठीक है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, यहाँ से y की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक आ जाएगी -1। ठीक है, बट y भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, रूट वाली टर्म का आंसर नेगेटिव नहीं आता, y एक पॉजिटिव नंबर है, इसको ले लो और इसको रिजेक्ट कर दो। ठीक है, x भी 2 है, y भी 2 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट जैसे ये नंबर है, क्वेश्चन है, और इसमें एक नंबर दे रखा है 2^32 + 1 is divisible by a certain number, then which of the following is also divisible by that number। देखो ये वाला जो नंबर है ना, ये किसी नंबर के साथ डिविजिबल है, मतलब कोई एक नंबर x है जो कि इसको डिवाइड करता है 2^32 + 1 को। तो बताओ x जो है वो इन चारों में से, मतलब इन तीनों में से किसको डिवाइड करता है या फिर नहीं करता। ओके, अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, 2^96 + 1, 2^96 + 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2^32 का होल क्यूब +1। ओके, इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसकी a³ + b³ की फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, 2^32 + 1 इंटू सम नंबर, यानी कि 2^96 + 1 कैसा है, दिस नंबर इंटू सम नंबर, मतलब ये वाला नंबर जो है वो इस नंबर का क्या है,
फैक्टर है। ओके, और जो सा नंबर इसको डिवाइड करेगा, जो नंबर इसको डिवाइड करेगा वो इसको भी करेगा, क्योंकि ये वाला नंबर क्या है, इसका फैक्टर। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल के 24 जो है वो 72 को डिवाइड करता है। ठीक है, 24 72 को डिवाइड करता है, और जो नंबर 24 को डिवाइड करेगा, जो भी नंबर, जैसे 2 24 को डिवाइड करता है, 3 24 को डिवाइड करता है, तो ये वाले जो नंबर्स हैं ये 72 को भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। ओके ओके, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 की पावर 13 प्लस 2 की पावर 13 अप टू सोन 16 की पावर 13, ये किसके साथ डिविजिबल है इन चारों में से? ओके, पावर सभी की सेम है और पावर क्या है, ऑड नंबर। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है वो एक्स प्लस वाई के साथ डिविजिबल है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। अब देखिए, जैसे फर्स्ट टर्म लूँ मैं यहाँ से और यहाँ से लास्ट टर्म लूँ, 1 की पावर 13 60 की पावर 13, ये एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है, ये एक्स प्लस वाई के साथ डिविजिबल है, यानी कि ये 61 के साथ डिविजिबल है। यानी कि ऐसे मैं इनको पेयर्स में लिख लूँगा, 1 से लेके 60 तक के, यानी कि 30 पेयर्स आ जाएंगे तुम्हारे पास। वो पेयर कौन कौन से आएंगे, एक ये आ गया, दूसरा पेयर ये आ गया, 2 की पावर 13, इधर से इससे पहली टर्म क्या आएगी 59, इसकी पावर 13, ये दूसरा पेयर आ गया। ऐसे करते करते गए लास्ट पे जाके जो 2 मिडल टर्म्स आएंगी। देखिए, जब भी हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो 2 मिडल टर्म्स आती हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो 1 मिडल टर्म आएगी। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो 2 मिडल टर्म्स हैं। ये वाली मिडल टर्म कैसे निकालते हैं, इसका हाफ कर देना, इसका हाफ क्या आएगा 3, और उसमें 1 ऐड कर देना, ये 2 मिडल टर्म्स आ गई। ठीक है, अगर मान लो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती, जैसे ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स हैं, 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो उसमें क्या आएगी, एक मिडल टर्म आएगी। वो मिडल टर्म कैसे निकालनी है, 5 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 3, तो ये एक मिडल टर्म आ गई। ठीक है, ऐसे ही मैं फर्स्ट एंड लास्ट को ले रहा हूँ, सेकंड एंड सेकंड लास्ट को ले रहा हूँ, थर्ड एंड थर्ड लास्ट को ले रहा हूँ, और लास्ट पे हमारे पास जाके मिडल टर्म्स आ जाएंगी 2, और वो कौन सी आएंगी, 60 का हाफ किया 30 और उससे आगे वाली एक 30 की पावर 13 एंड 31 की पावर 13। ओके, ये भी 61 के साथ डिविजिबल है, ये भी 61 के साथ डिविजिबल है, और ये भी 61 के साथ डिविजिबल है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई के साथ डिविजिबल होता है, क्योंकि एक्स प्लस वाई फैक्टर आता है उसका। ओके, ये भी 61 का मल्टीपल, ये भी 61 का, ये भी 61 का, तो इन सभी का जो सम आएगा वो भी 61 का मल्टीपल आएगा, यानी कि 61 डिवाइड करेगा। ओके ओके, नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है कि ये जो नंबर है, ये अगर मैं इस नंबर को 2009 के साथ डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, यहाँ पे ये 1 से लेके, यहाँ ऐसा कर लो 2 से लेके 2009 तक का प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब 2009 इसमें है, यानी कि ये वाला जो नंबर है ये 2009 का मल्टीपल है। 2009 इंटू सम इंटीजर, मतलब इन सभी का प्रोडक्ट का नाम के रख दिया -2008। ठीक है, मान लो ये नंबर n है, तो n नंबर का जो नेचर है वो ये ऐसा है, 2009 का मल्टीपल -2008। ओके, क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं n को 2009 के साथ डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर जो होता है वो एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है,
और जो रिमाइंडर होगा वो 2009 से छोटा होगा, क्योंकि वो 2009 का डिवाइज़र है। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं -2009 + 1, 2008 को तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 2009 का मल्टीपल प्लस 2009 का मल्टीपल -2009, तो क्या आएगा? 2009 का मल्टीपल ही तो आएगा। यानी कि n का नेचर कैसा है? मल्टीपल ऑफ 2009 + 1, तो 1 क्या है? रिमाइंडर है। जब मैं n को 2009 के साथ डिवाइड करूंगा, यानी कि ये डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये क्या है? रिमाइंडर है, तो 1 आ जाएगा इस केस में तुम्हारा आंसर। ओके, जैसे नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 143। ठीक है, ओके। अब इसके लिए ना एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं तुम्हें। मान लो एक नंबर है मल्टीपल ऑफ a + 1 टाइप वाला, a का मल्टीपल +1 टाइप वाला। अगर मैं इस नंबर को a के साथ डिवाइड करूं, होल पावर मान लो इसकी n है, a का मल्टीपल +1 और होल पावर n है, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके, अगर मैं ऐसे नंबर को किसी मतलब ऐसे नंबर को a के साथ डिवाइड करूं, मल्टीपल ऑफ a + 1 वाले नंबर की होल पावर n को a के साथ डिवाइड करूं, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा लास्ट में वो क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, अब ये कैसे आता है? क्योंकि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, a के +1 की होल पावर कुछ भी आ जाए, जैसे मान लो पावर 1 ही है, मान लो n की वैल्यू 1 रखी, तो अगर मैं इसको a के साथ डिवाइड करूं, इस नंबर को a के साथ, तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्लियरली रिमाइंडर क्या है? 1 है, क्योंकि ये a का मल्टीपल है +1, तो 1 क्या है? रिमाइंडर। अगर मैं पावर 2 लूँ यहाँ पे और स्केयर ओपन करूँ, a का स्केयर k का स्केयर प्लस 2a × k + 1, ये भी a का मल्टीपल, क्योंकि a है इसमें, ये भी a का मल्टीपल। ठीक है, दोनों का सम क्या आ जाएगा? मल्टीपल ऑफ a, यानी कि इस नंबर का नेचर कैसा आ गया? मल्टीपल ऑफ a + 1, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1। 2 के लिए भी ये बात ट्रू है। a के +1 की होल पावर 3 ली, ठीक है, इसको ओपन किया, क्या आया? a का क्यूब k का क्यूब प्लस a क्यूब, a + b की होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, a क्यूब + b क्यूब +1 कर लो यहाँ पे, चलो पहले, प्लस 3a² × b + 3ab², ये आ जाएगा। ये भी a का मल्टीपल है, ये भी a का मल्टीपल है, ये भी a का मल्टीपल। ठीक है, तो 1 क्या है इस केस में? रिमाइंडर। a का मल्टीपल प्लस a का मल्टीपल प्लस a का मल्टीपल, तीनों को ऐड करके क्या आएगा? a का मल्टीपल। ओके, तो 1 क्या आएगा इस केस में? रिमाइंडर। अगर तुम यहाँ पे a k + 1 की होल पावर लेके भी इसको एक्सपेंड करोगे, तो तुम्हारे पास जितनी भी टर्म्स आएंगी एक्सेप्ट लास्ट टर्म डेट इज़ 1, इससे पहले वाली जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सारी क्या आएंगी? a की मल्टीपल होएंगी। ओके, तो जो भी नंबर इस तरह का होएगा मल्टीपल ऑफ a + 1 और उसकी पावर में एक नेचुरल नंबर है, अगर मैं उसको a के साथ डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, दूसरी चीज़ कि अगर मान लो नंबर का नेचर ऐसा है, मल्टीपल ऑफ a -1 और होल पावर में है n, अब इस केस में क्या होगा? अगर मैं इस केस में इसको a के साथ डिवाइड करता हूँ, ठीक है, इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? इस केस में रिमाइंडर जो आएगा वो
n की वैल्यू पे डिपेंड करता है, n इवन है कि ऑड है। इस केस में जो रिमाइंडर आएगा 1 भी आ सकता है या फिर a-1 भी आ सकता है। ओके, 1 किस केस में आएगा? जब n क्या है? इवन है। जब n इवन है तब रिमाइंडर 1 आएगा। जब n ऑड है तब उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? a-1। ओके, तुम खुद देखो, जब मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है, इसको पावर में है n अगर इवन होगा, अगर n इवन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लास्ट टर्म जो आएगी तुम्हारे पास, अगर बाइनोमियल के साथ भी इसको ओपन करते हैं, वैसे बाइनोमियल तुम्हें पता नहीं है अभी। देखो ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में क्या है कि अगर मैं +1 की जगह -1 भी रख दूं इसमें तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होंगे। मतलब +1 की जगह -1 रख दो इधर भी और इधर भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या आना था? -1 का स्क्वायर आ जाएगा -1 रखने पे इधर। दोबारा से लिखता हूँ मैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब a के -1 की होल पावर n को तुम एक्सपेंड करोगे, जब n इवन होगा तो एक्सपेंशन पे इसका जो नेचर आएगा वो क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ a+1 वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर n बनना है लास्ट पे, और -1 की पावर n, अगर n इवन है तो +1 ही आ जाएगा। ओके, अगर n ऑड है, ऑड वाले केस में यहाँ पे इसका नेचर क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ a का मल्टीपल, मतलब यहाँ पे कोई भी इंटीजर आ सकता है, ठीक है, -1 ऐसा नेचर आएगा, ठीक है। इसको खोलने पे ऐसा नेचर आएगा। और जैसे कि मैं पता है रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है? एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। तो क्या किया यहाँ पे हमने? अपनी मर्जी से a ऐड किया और a माइनस कर दिया। a ऐड किया और a माइनस किया, तो ये वाला जो a है और ये वाला जो a का मल्टीपल है, इन दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा? मल्टीपल ऑफ a इंटू सम इंटीजर प्लस ये वाला नंबर, ठीक है। मल्टीपल ऑफ a प्लस ये वाला नंबर, तो ये वाला नंबर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा ऑड वाले केस में। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन को करते हैं ये वाले। ओके, ये जो बेस है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं 10 की पावर 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। 10 लाख लिखा हुआ है, 10 की पावर 6 होल पावर 3 दैट इज़ 10 की पावर 18, ये आ गया, ठीक है। और वो कह रहा है कि जब इस नंबर को 143 के साथ डिवाइड करें, मैनुअली तो तुम डिवाइड नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। देखो ये तुम्हारा a है, दिस इज a। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये वाला जो नंबर है, क्या मैं इस नंबर को ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ? मल्टीपल ऑफ a+1 या फिर -1 की होल पावर n। ये तुम्हारा a है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है, देखते हैं। जैसे 10 की पावर 3000 होता है और होल पावर है 6। ओके, एंड अगर मैं 143 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास
1001 आता, मतलब 143 का एक मल्टीपल है जो कि 1000 के पास है, मतलब 1000 और इसका जो डिफरेंस है मल्टीपल का वो 1 है डिफरेंस, ठीक है। तो मैं 1000 को ऐसे लिख सकता हूँ 1001 माइनस 1, 1000 को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1001 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 143 इंटू सम इंटीजर दैट इज 7 माइनस 1 होल पावर 6, ठीक है। ऐसी फॉर्म बन गई ये वाली, a इंटू सम इंटीजर माइनस 1, माइनस आ गया यहाँ पे, ओके। और n क्या है, एक इवन नंबर है, n जो आ गया यहाँ पे इवन नंबर आ गया दैट इज 6। तो इस केस में अगर मैं इस नंबर को ये वाले नंबर के साथ डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा +1, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस नंबर को 143 के साथ डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या आता, +1 आता। सेम अगर मैं इसी नंबर को 7 के साथ भी डिवाइड कर दूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे a इसको मान लूँ a इंटू सम इंटीजर, ये a हो गया, ये k हो गया -1, तो अगर मैं इस नंबर को 7 के साथ भी डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा +1, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है 7 की पावर 2015, इसको 25 के साथ डिवाइड करके बताना है रिमाइंडर क्या आता है। तो ये तुम्हारा a है, इसको लिखना है मल्टीपल ऑफ a +1 या -1 वाली फॉर्म में, ओके। जैसे 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, 49 को मैं लिख सकता हूँ 50 - 1, 50 जो है वो 25 का मल्टीपल है। इसको पहले 7 के स्क्वायर में तोड़ना है, पावर है ऑड, तो एक पावर अलग कर ली, ऐसे लिख दिया, पावर इवन बनाई पहले, ठीक है। पहले पावर इवन बना ली मैंने, एक 7 अलग करके, फिर इसको 7 स्क्वायर में तोड़ा, 1007 आ गया। फिर ये जो 7 स्क्वायर है दिस इज 49, इसको 50 - 1 लिख दिया, ओके, ऐसे लिख दिया इसको। 50 इज व्हाट, 25 इंटू 2 -1 होल पावर 1007 इंटू 7, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। a इंटू सम इंटीजर -1 होल पावर क्या है, ऑड नंबर। तो यानी कि इस नंबर का नेचर क्या आएगा, इस नंबर का नेचर आएगा मल्टीपल ऑफ 25 -1 टाइप वाला, ठीक है। इस नंबर का नेचर आएगा 25 का मल्टीपल -1, ठीक, ओके। क्योंकि अगर मैं इसको एक्सपेंड भी करता हूँ, इसको खोलता हूँ, तो जो लास्ट वाली टर्म आएगी वो क्या आएगी, -1 की पावर 1007, ठीक है। और उसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि -1 की पावर क्या है, ऑड नंबर, इस, ठीक है। तो इस नंबर का नेचर ऐसा है। 7 मल्टीप्लाई कर दो, 25 का मल्टीपल को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो अगेन 25 का मल्टीपल ही रहेगा वो, 25 इंटू सम इंटीजर -7, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को मल्टीप्लाई करा अंदर, क्या आएगा, 25 का मल्टीपल ही तो आएगा, ओके। अगर देखो रिमाइंडर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से 25 ऐड किया, 25 माइनस किया, ये वाला जो 25 है इसके साथ लगा लिया। 25 का मल्टीपल में से 25 माइनस करोगे तो 25 का मल्टीपल मिलेगा, 25 इंटू सम इंटीजर, और 25 में से 7 गए, क्या आ जाएगा, डेट विल बी 18, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा इस केस में, 18, ओके। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसे ही,
5 के साथ डिवाइड करना है इस नंबर को। 14 है बेस, 14 को क्या मैं 5 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ, 5 का मल्टीपल प्लस माइनस समथिंग, ठीक है। देखिए अभी जो क्वेश्चन आएंगे ना तुम्हें मोस्टली इस तरह से डिज़ाइन किए होंगे कि तुम जैसे इस नंबर को लिखोगे इस नंबर के मल्टीपल में, तो या तो +1 वाली फॉर्म आएगी या -1 वाली फॉर्म, ठीक है। जैसे ये है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 15 - 1, 14 को, ठीक है, -1 वाली फॉर्म आ गई ये, होल पावर 15 फिर 16 पावर की पावर है, ये 5 का मल्टीपल आ गया। इसको मैंने लिख दिया ऐसे 5 × 3 - 1, ठीक है, ऐसे। और 15 की पावर 16, 15 को 16 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। a × k - 1 और इसकी पावर है ऑड नंबर, तो अगर मैं इसको a के साथ डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा a - 1 दैट इज़ 4, तो 4 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है।